हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का 12वां दिन और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। और ये सीटेट एंड केंद्रीय विद्यालय पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी 2020 के लिए लाया गया है। और इसके अलावा अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लाया गया है दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक से लाया गया है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। कौन सा एक नगर है जो कहाँ निर्मित है दोस्तों? एक द्वीप पे निर्मित है। द्वीप क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, उसको कहते हैं द्वीप। तो वो है आपका मुंबई। मुंबई जो है ये एक द्वीप पे निर्मित है। और मुंबई 7 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कितने द्वीपों से? 7 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मुंबई एक बंदरगाह भी है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। इसे सपनों का शहर भी कहते हैं, सपनों की नगरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, मुंबई को। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर की कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरी क्रीक को दोस्तों कोरी निवेशिका भी कहते हैं। पहले ये जान लें, कोरी निवेशिका भी इसे कहा जाता है। और कोरी जो क्रीक है ये स्थित है आपका कच्छ के रन में। आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। ठीक है, कच्छ के रन कहाँ है? तो आपको ये है गुजरात में। ठीक है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन 3 नंबर की सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। जो सरक्रीक विवाद है ये किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, सी है चीन और भारत, डी है बांग्लादेश और भारत। तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच जो सरक्रीक विवाद हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लातूर किस प्रांत में स्थित है। लातूर कहाँ है? तो लातूर है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में लातूर है। आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। लातूर को दक्षिण काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लातूर को दक्षिण काशी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। पाट अंचल अवस्थित है। पाट जो है ये कहाँ स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या मेघालय। तो पाट जो है दोस्तों ये आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर की भारत के निम्नलिखित राज्यों में से भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोहिनूर क्या है? एक हीरा है ना। कोहिनूर एक हीरा है। और कोहिनूर हीरा जो है आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खान से निकाला गया था, है ना। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खान से निकाला गया था, इसलिए कहा जाता है भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को। आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 कि मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है ना। अधिकांश जो धरातल है मणिपुर का वो कैसा है? मैदानी है, पठारी है, दलदली है या पर्वतीय है। तो मणिपुर जो है एक पर्वतीय इलाका है दोस्तों, है ना। अगर वहाँ कभी आप जाइएगा तो वहाँ आपको सिर्फ पर्वत पहाड़, ये मतलब सिर्फ जंगल ही नज़र आएगा आपको। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी पर्वत पाया जाता है ना। मणिपुरी पर्वत नाम ही है पर्वत का वहाँ, मणिपुरी पर्वत। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे हैं और अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इस द्वीप को क्या कहा जाता है? इस द्वीप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तिपिस, बरखांस, फुमडी या इजबा। तो इस द्वीप को कहते हैं फुमडी, यानी आंसर हो गया आपका सी नंबर, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 9 नंबर की भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं? सिलिकॉन घाटी भी आपको कभी कभी प्रश्न दिया जाता है, तो वो है आपका कर्नाटक, यानी आंसर नंबर सी को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए सिलिकॉन घाटी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, सिलिकॉन घाटी कहाँ है? विश्व में सिलिकॉन घाटी कहाँ है दोस्तों? अगर विश्व की बात पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। ठीक है, यानी यूएसए में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर।
भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है ना। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु, यानी ए नंबर बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जो हमारा दिल्ली, दिल्ली के अंतर्गत जो 3 राज्यों के कुछ जिले आते हैं, जैसे कि हरियाणा का कुछ जिला आता है ना, हरियाणा का, और आपका राजस्थान का, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी के जिले इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यूपी का इसमें जैसे मेरठ आ जाता है दोस्तों, है ना, गाजियाबाद, ये सब किसके अंतर्गत आता है, मेरठ यूपी के अंतर्गत आता है। और गुड़गांव, मेवात, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो आपको हरियाणा के अंतर्गत। और देखिए राजस्थान के अंतर्गत भी 2 जिले आते हैं, भरतपुर और अलवर जिला जो है राजस्थान के अंतर्गत आता है, और ये दिल्ली यानी एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पंजाब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर की निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यूपी का क्षेत्रफल जान लें कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और गुजरात का कितना क्षेत्रफल है, तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कर्नाटक का कितना क्षेत्रफल है, तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु का कितना क्षेत्रफल है, तो 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। तो किसका सबसे कम क्षेत्रफल हो गया, वो हो गया आपका तमिलनाडु, यानी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर की क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है ना। तो क्षेत्रफल में आपको याद रखना है, कम से कम 5 राज्य को क्रम से याद रखना है। सबसे जो बड़ा है वो है आपका राजस्थान, सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और 5वां नंबर पे आ जाएगा आपका गुजरात। तो ये 5 कम से कम आपको याद रखना है क्रम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन देखिए, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, है ना। तो यूपी का क्षेत्रफल अभी आपको बता दिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,82,045 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है कभी कभी। चलिए अगला को देखिए, राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड का कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, है ना। उत्तराखंड का ये क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उत्तराखंड जो है सबसे छोटा है निम्न में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर की, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य कौन कौन है जो 30% भारत का क्षेत्रफल समाहित है। ऑप्शन देखिए, जो सबसे बड़ा होगा वही तो होगा, है ना। तो सबसे बड़ा कौन था, राजस्थान। दूसरा नंबर पे कौन था, दूसरा नंबर पे था एमपी, और तीसरे नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र। तो आंसर नंबर देखिए सी में आपको मिलेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 की, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां वो राज्य कौन सा है जो जनसंख्या में तीसरा हो और क्षेत्रफल में 12वां हो। तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, यूपी में है। दूसरे नंबर पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे अगर कहे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो वो है अपना बिहार, है ना। और चौथा नंबर पे कौन है, तो वेस्ट बंगाल। 5वां नंबर पे कौन है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। ये कम से कम 5 आपको याद रखना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये हो गया 5वां। तो पूछ रहा है जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान है, वो है 12वां। तो क्या होगा इनका आंसर, डी नंबर बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर कि असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम है ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, नॉर्थ ईस्ट राज्य के अंतर्गत। 7 सिस्टर में जो टोटल 7
राज्य आते हैं। सातों राज्य जो हैं वो कौन कौन है ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको असम, है ना, सबसे पहले असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये पूछा जाता है ना, नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड के नीचे जाइएगा तो आपको मणिपुर मिलेगा, नागालैंड के नीचे, मणिपुर के नीचे जाइएगा तो मिजोरम मिलेगा। ठीक है, और मिजोरम के इधर आइएगा तो आपको त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा के इधर ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा मेघालय। ठीक है, मेघालय मिलेगा, और बीच में आपको है असम। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 सिस्टर के अंतर्गत ये सातों राज्य आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित से घिरा हुआ है। तो असम जो है ये 6 से घिरा हुआ है ना। 6 से तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो उसके जो 7 सिस्टर है उसके अंतर्गत तो घिरा हुआ है ही। इसके अलावे एक वेस्ट बंगाल से भी घिरा हुआ है असम। तो टोटल हो जाएगा आपका 7, है ना। तो असम कितने से घिरा हुआ है, 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 कि निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। कौन सा वो जो शहर दिया गया है 4, कौन जो शहर है वो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। ऑप्शन है बंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर या नागपुर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी बंगलुरु। क्यों, क्योंकि बंगलुरु जो है ये एक पठारी इलाका है ना, ये एक पठारी इलाका है। ठीक है, इसीलिए ये एक पठार पे स्थित होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर की कौन सा राज्य एक उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। अभी आपको बताया कि जो उत्तर पूर्वी में जो राज्य है उसको 7 सिस्टर कहा जाता है, और वो 7 जो राज्य हैं उसमें कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया कौन कौन शामिल है। मेघालय उसमें शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, पश्चिम बंगाल उसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है आपको कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी, है ना। जब 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था, वो भी भाषा के आधार पे बनाया गया था, है ना। कब बनाया गया था, तो 1 अक्टूबर, पूरा डेट याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था, गठन किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश का। वो भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी राजधानी कहाँ थी उस समय ये आपको बताना है। ऑप्शन है गुंटूर, करनूल, नेल्लौर या वारंगल। तो उसकी राजधानी थी दोस्तों करनूल, है ना। उसकी राजधानी कहाँ थी, करनूल, याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। सबसे अधिक जिला कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है आपका 52, है ना। और महाराष्ट्र में कितना जिला है, तो टोटल 36। तमिलनाडु में कितना जिला है, तो 32। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ है 75 जिला। तो सबसे ज़्यादा जिला कहाँ हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, यानी डी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर या अहमदाबाद। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, यानी गांधीनगर जो है ये गुजरात का राजधानी है, और जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता है, सबको पता है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर को क्या कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी, या इसी को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयपुर को किसने बसाया था, तो जयपुर को आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। कौन बसाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया जयपुर। ठीक है, और जयपुर को दोस्तों जुलाई 2019 में, एक करेंट भी जान ले आप कि जुलाई 2019 में इसको, जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा इसको दिया गया 2019 में, जुलाई 2019 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 की ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। ईटानगर किसकी राजधानी है, ऑप्शन है मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ईटानगर आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। हमेशा राजधानी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको, है ना। पुडुचेरी का कहाँ है दोस्तों, तो पुडुचेरी का आपका पुडुचेरी ही राजधानी है। ठीक है, और सी नंबर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला। ठीक है, अगरतला।
तल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है ना। कौन सी राजधानी नगर सुनियोजित राजधानी पूछ रहा है, ठीक है। नहीं है चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो वो है आपका सी नंबर, यानी जो बेंगलुरु है ये सुनियोजित नगर नहीं है, ठीक ना। तो आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित राज्य कितना है दोस्तों, 9 है। पहले कितना था 7, लेकिन इसमें 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 9, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इसमें 2 जोड़ा गया तो क्या हो गया 9। तो आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं 27 कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। टोटल केंद्र शासित हो गया 9 में आपको बताना है कौन सा ये नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो त्रिपुरा जो है ये एक राज्य है दोस्तों, है ना। त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तभी आपको बताए थे अगरतला, है ना। त्रिपुरा एक राज्य है, वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 की सिलवासा किसकी राजधानी है ना। सिलवासा जो है किसकी राजधानी है। तो ऑप्शन देखिए, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश। तो सिलवासा जो है राजधानी वो है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा। बहुत बार पूछा गया। दमन दीव की राजधानी कहाँ है, तो आपका दमन दीव का दमन ही है। लक्षद्वीप का कहाँ है, आपको बताए थे कावारती है लक्षद्वीप की राजधानी। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ है, तो ईटानगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है गोवा, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली या चंडीगढ़। कौन सा केंद्र शासित नहीं है, तो आपका गोवा जो है, गोवा क्या है, एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी आपको बताया दी है दादरा नगर हवेली, व चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर आपको बताइएगा, है ना। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। कहाँ पूछ रहा है, तो उत्तर पूर्वी भारत में, यानी उत्तर पूर्वी भारत यानी जो उधर 7 जो सिस्टर है, यानी 7 जो राज्य आते हैं उसमें कौन सा जंगली क्षेत्र है जिसमें प्रजातीय समूह पाया जाता है। ऑप्शन है दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड या प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 का आंसर हो जाएगा आपका 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी मंगोलायड जो है वो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में एक प्रजाति समूह पाया जाता है। कौन सा, मंगोलायड। चलिए तो इसका आज ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है, क्वेश्चन ख़त्म होता है सेशन का। फिर कल मिलेंगे। और दोस्तों आपको सभी का वीडियो कैसा लगा, आप सभी को क्वेश्चन कैसा लगा, है ना। आप लोग बताइएगा कितना कितना आप लोग का मार्क्स आया, है ना। आप लोग बताते नहीं हैं क्योंकि आप लोग पूरा देखते ही नहीं हैं। पूरा देखा कीजिए और कितना मार्क्स आए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस अनुसार से हो रही है। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।